नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है, वचन पढ़ेंगे फटाफट जल्दी जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक है, तुम हारने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम हारने के लिए नहीं बने। अपने पड़ोसी को बताओ, शाबाश, क्या विश्वास दिला सकते हो? हाथ मिला के बताओ से, तू हारने के लिए नहीं बना। कौन सा काम रुका हुआ है आज पूछो अपने पड़ोसी को, और 10 दिन के बाद पूछना। पूछो तो तेरा कौन सा काम रुका हुआ है, कागज पर लिख लो। आज अपने पड़ोसी का काम कागज पर लिख लो, अपनी बाइबल पर लिख लो, और उसके लिए 7 दिन प्रेयर करो। आपका पड़ोसी आपके लिए प्रेयर करेगा और आप उसके लिए प्रेयर करेंगे। ईमानदार हैं तो ये याद रखना। पूछो अपने पड़ोसी को, पूछो अपने पड़ोसी को, शर्माओ नहीं। आज पूछो अपने पड़ोसी को, तेरा क्या काम रुका हुआ है, और लिख लो उसका काम। और उसको मैंने कहा लिख लो। अगर आप लिखते नहीं है, परमेश्वर काम नहीं करेगा, ये याद रखना। जो मैंने कहा वो करो। बाइबल बोलती है वो लिखे हुए पर जोर देता है, लिखे हुए पर। यीशु मसीह ने कहा, शैतान को भी कहता है ये भी लिखा है, और शैतान कह रहा था ये भी लिखा है। इसका मतलब धर्मशास्त्र पुस्तक लिखी हुई, कह रहा है कि जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर काम करता है। ये लिखवाई है परमेश्वर ने। और हिजकिय्याह ने जब अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना भवन में रखा, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। आपने अपने बाइबल में लिख लो, कागज डालकर लिख लो तेरी क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका पड़ोसी आपके लिए गद्दारी करे, प्रेयर भी ना करे, मैं कह रहा हूं आपकी तो भी परमेश्वर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरी नौकरी इस बार नहीं लगी, मैं हार गया हूं, या मेरा नंबर नहीं पड़ा, मैं हार गया हूं, मतलब कोई इलाज नहीं हुआ। कितने लोगों को लगता है कि मैं हारा हुआ है। वो आपको लगता है कई बार अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, अपने कर्जों में आपको हारा हुआपन महसूस लगता है। आपको जितने लोगों को लगता है, मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है कह रहा है कि शायद आज आपको बिजनेस में या अपनी हेल्थ में या बच्चों में या जॉब में किसी को हारापन लग रहा हो, कि आप टूट गए हो, आप हार गए। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं चर्च, कि आज यहोवा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। तुम जीतने वाले हो, जीतने वाले हो, तुम जीतने वाले हो। तुम हर काम में जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया। याद रखना, तुम्हारे पास ये प्रॉमिस है कि चाहे तुम्हारी राह में कुछ भी आए, तुम फिर भी खड़े रहोगे, खड़े रहोगे। कह रहा है याद रखना, कह रहा यूसुफ के भाइयों के पूले गिर गए, लेकिन यूसुफ के पूले खड़े रहे। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हारा कोई भी काम गिरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने तुम्हारे काम, कहता तुम्हें गिरने के लिए नहीं बनाया। शैतान ने तुम्हें गिरा दिया होगा पाप में, लेकिन तुम फिर भी मसीहत में खड़े रहोगे यीशु मसीह के नाम में। उसका प्रॉमिस है आपसे कि तुम परमेश्वर में बने रहोगे, तुम खड़े रहोगे, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी, क्योंकि तुम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है। समझ में आया मेरी बात? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए, मतलब परमेश्वर का कह रहा खून, उसके बेटे का खून आपके अंदर है। डीएनए का मतलब कहता है कि जो खून, जो माँ बाप का खून बच्चों के अंदर मिलता है, कह रहा है कि उसी को डीएनए बोला है। उसका डीएनए उसके अंदर मिलेगा, उसके ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा। समझ में आया? ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों में नहीं मिलेगा। कहता है कि माँ बाप का खून ही, माँ बाप का डीएनए उनके बच्चों में मिलते हैं, वो किसी और में नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का डीएनए मसीह लोगों के अंदर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप उसके बेटे और बेटी हैं। आप विश्वास करना है। कहता परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया है। अगर आप फिर भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ। आज रात पवित्र आत्मा तुम्हें जिता रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम्हारे ऊपर समस्याएं आई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है समस्याओं से बाहर निकालने की ताकत रखता है परमेश्वर। हारते कौन है? हारते वो हैं, 2 तरह के लोग हारते हैं। कह रहा है एक वो, कह रहा है जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, लिख सकते हैं आप। कह रहा है एक वो जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, अपनी फैमिली प्रेयर नहीं है उनके अंदर, या फिर वो चर्च के अंदर झुंड में जाना पसंद नहीं करते। वो लोग घर बैठकर प्रार्थना पसंद करते हैं। मैं कह रहा हूं, या फिर आप 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को कभी हारने नहीं देता। याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे कब हारते हैं? जो एक टाइम की प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, यहूदी लोगों का मानना यह है कि जो एक टाइम की प्रार्थना करता है वो हारता है अपनी जिंदगी के अंदर। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर समस्या क्यों है? आज बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम क्यों
क्यों है? क्योंकि वो एक टाइम बाइबल पढ़ते हैं, एक टाइम प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। हारते वो हैं जो कभी बार बार कभी कभी प्रार्थना करते हैं। प्रेयर आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए चर्च, ये याद रखना। अगर आपको जीतना है तो प्रेयर आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, आपका जैसे एक पार्ट है। आपने जो अपनी लाइफ में अगर ऐसा एक समय टाइम टेबल बनाया है तो आप कभी भी कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आप जीतेंगे हर साल यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एक टाइम की प्रार्थना आपको याद रखना, मैं कह रहा हूं कि डुबा सकती है और हरा सकती है, क्योंकि आप एक टाइम की प्रार्थना करते हैं, दूसरे टाइम आप प्रार्थना नहीं करते, तीसरा टाइम प्रार्थना नहीं करते, आप 3 टाइम खाते हैं। लेकिन कई बार मैं कह रहा हूं कि एक टाइम की प्रार्थना आपको बचाती भी है। लेकिन याद रखना, जो लोग बोलते हैं मैं एक टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं मानता नहीं उन लोगों को, क्योंकि वो एक टाइम की प्रार्थना भी उनकी चली जाती है, वो छूट जाती है उनकी प्रार्थना, इसलिए शैतान उनके ऊपर हैवी रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता यहूदी लोग प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर मतलब डेली प्रार्थना करते और दिन में 3 बार प्रार्थना करते। दानियल के 6 के 16 को जब हम पढ़ते तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि राजा उसको क्या कह रहा है। राजा कह रहा है दानियल को, उसको पता लगता है कि दानियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। और उसी समय राजा ने क्या किया, राजा को जब पता लगा कि मैंने उसको भोज में बुलाया, अपनी पार्टी में बुलाया, और उसने कहा कि मेरी प्रार्थना का टाइम है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसी समय कह रहा कि राजा ने क्रोध किया और उसको कह रहा कि इसको शेर की मांद में डाल दो। कह रहा ये मेरी बात नहीं सुन रहा। और लिखा यहाँ पर, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर, कह रहा है दानियल से कहा, राजा बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, जिससे तू डेली प्रार्थना करता है, नित्य प्रार्थना करता है, कह रहा देखता हूं तुझे बचाता है कि नहीं। और उसी समय हो सकता था दानियल प्रार्थना करना छोड़ देता, दानियल डर जाता। लेकिन बाइबल बोलती इसी के 6 के 10 में लिखा कि जब उसको पता लगा कि हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, साइन कर दिए गए हैं कि इसको डाल दो खड्डे में, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा था, कह रहा कि उसी समय ये हो सकता था घबरा जाता, हो सकता था डर जाता, लेकिन इसने डरा नहीं। इसने फिर भी उस दिन कह रहा कि राजा के भोज में जाने की बजाय कह रहा कि प्रार्थना करना पसंद किया। और उसी समय उसने उसको शेर की मांद में डाल दिया। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। कह रहा शेर के मुंह को बंद कर दिया कि तू दानियल को नहीं खा सकता, क्योंकि ये एक टाइम नहीं, ये 3 टाइम प्रार्थना करता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात इस वचन से आपको बताना चाहता है। हो सकता है कह रहा कि आप प्रार्थना करते हो, आपको मुसीबतों ने घेर रखा हो, मुसीबतों को शेर ने मुंह खोल रखा हो, कर्जे ने मुंह खोल रखा हो, किसी बीमारी ने मुंह खोल रखा हो, किसी समस्या ने मुंह खोल रखा हो, लेकिन आप कह रहे कि वो बीमारी को देखकर डर जाते हैं, आप समस्या को देखकर डर जाते हैं, आप रिश्तेदारों को देखकर डर जाते हैं, हालेलुया बोलते डर जाते हैं, आप पड़ोसियों से डर जाते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जब आपके घर में शादी का कार्ड आता है उस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ताऊ चाचा की शादी है, 3 दिन प्रोग्राम चलना, पहले मंडा होगा, फिर सगाई होगी, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता, फिर बारात जाएगी, फिर बारद्वारी होगी, फिर भंगड़ा पाएंगे, हु ला 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 करेंगे, फिर हम जो भी करेंगे। आपके सामने कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को देखता है कि ये निरंतर प्रार्थना नहीं करते, ये निरंतर चर्च नहीं आते। मैं कह रहा हूँ कि 14 साल हो गए भाई साहब जिस दिन से चर्च आ रहा हूँ, कह रहे सिर्फ एक ही बार मिस किया था, उसके बाद दोबारा कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो मुंह खुलवाया था शैतान का। मिस करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखा, लोग आए ना आए, पादरी बना, किसी ने कहा कि आज लोग थोड़े हैं, 10 साल पहले बोलते करे पादरी साहब हम प्रचार कर देते हैं, आप ना हो आज। अरे मैंने कहा जाने दे, मैंने कहा थोड़े हैं, 2 हैं, 3 हैं, मुझे जाना ही जाना है खुदा के घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर देखता है उन लोगों को, पवित्र आत्मा काम करता है। मेरे रिश्तेदार मेरे पास आए, कह रहे संडे के दिन ज्यादा दिन मेरे पास रिश्तेदार आ जाते थे, परिवार के लोग आते थे, कोई काम ऐसा आ जाता था, लेकिन मैं उन सबको छोड़कर गच्चा देकर अपनी मम्मी को बोलता था मैं इनके लिए बिस्कुट नमकीन लेके आया। मम्मी बोलती थी हाँ ले आ, मम्मी चाय बनाती रहती थी, और बाद में जब मैं चर्च आता था मुझे चप्पल निकाल के मारती थी, कह रही खाली चाय पिला के भेजा तेरे मामा को। मैंने कहा कह रहे कहाँ भाग गया था, मैंने कहा चर्च में चला गया, तुझे पता है संडे को मम्मी को पता है कि संडे को नहीं आना, इसको बोला कर मामा कर चप्पल मार रही है मुझे। मैंने कहा बोला कर इसे संडे नहीं आना, संडे को कोई बिस्कुट नमकीन नहीं मिलेगा, मंडे को आएगा बिस्कुट भी मिलेगा, नमकीन भी मिलेगा, अरे पानी भी मिलेगा, सेवा करूंगा, प्यार भी दबाऊंगा इसके। लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, अगर आपका नेचर ऐसा है, परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके शत्रुओं के मुंह बंद करेगा। आमीन। अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, अगर आप
मजबूरियों में कह रहा प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आप शैतान के लिए मुंह खोलते हैं, आप समस्याओं के लिए मुंह खोलते हैं, आप कर्जे के लिए मुंह खोलते हैं, आप उन समस्याओं के लिए मुंह खुलवा रहे हैं। कर लेकिन परमेश्वर आज रात उन ऐसे बच्चों, ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है। कहता है कि जो आज से वादा कर रहा है परमेश्वर में दानियल की तरह डेली प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और मैं एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, एक संडे नागा नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा में इतिहास रचाने वाला इतिहास। और जब दानियल को देखने के लिए आया और उसी समय उसने कहा, अरे देखता हूं तेरा परमेश्वर तुझे बचाया कि नहीं बचाया। कह रहा ढक्कन खोलो। उन्होंने ढक्कन खोला, देखा, कह रहे ये क्या, कह रहे शेर तो मुंह बंद करके बैठे हैं और वो अपनी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा ये क्या, कह रहा है समझ गया। उसने कहा, कह रहा कि जा, कह रहा कि आप मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। राजा कहता है, कहता तेरा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर वो सहन ना करता, अगर दुख ना आता उसकी लाइफ में, ये समस्या ना आती, तो उसी समय कहता है वो परमेश्वर के नाम से कह रहे लोगों को बता नहीं सकता था, आज इतनी आत्माओं को नहीं जीत सकता था दानियल। मैं यूं ही कह रहा हूं कि कई बार आपके जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, जब आपके जीवन में कोई घटी आती है, परमेश्वर इसलिए आपको वहां लेकर जाते हैं कि ताकि लोगों तक भी आपका सुसमाचार पहुंचे, लोगों तक भी पहुंचे। और याद रखना, परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको उठाने के लिए बुलाया। दानियल को जब पता लगता है कि राजा मुझे देख रहा है, और उसी समय राजा बोलता है, कहता है कि देख, कह रहा है राजा, कह रहा है जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको बचाने की ताकत रखता है। लेकिन कैसे बचाएगा? अरे जब प्रार्थना नहीं करोगे कैसे बचाएगा? आप कहते हैं बातें, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे घर दे, गाड़ी दे, अरे कैसे देगा? आप एक दिन की प्रार्थना में सब कुछ नहीं कर सकते। आप 3 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं, 4 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं। मैं किसी होटल में बैठा था, खाना खा रहा था।